यहाँ से नहीं मिलेगी, दिल्ली मेट्रो होता तो मिल जाती। ये है नोएडा मेट्रो। फोन पे यूज करता है, पेटीएम है। पेटीएम पे नोएडा मेट्रो के लिए टिकट नहीं मिलेगी। ये ले कैसा लग रहा है? लग तो बहुत अच्छा रहा है। लग भी रहा है, नहीं बिलीव हो रहा है, नहीं बिलीव तो था ही, क्योंकि हम तो जा ही सकते हैं घूमने। अभी तो खाली है पूरी। आज संडे है ना। वैसे तो अगर मंडे ट्यूसडे को आते तो इतनी भयानक भीड़ होती, क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोग जा रहे होते हैं। बट आज आराम से पहुंच जाएंगे हम लोग। सो लेट्स गो। स्टार्टिंग के 2 कोच लेडीज के लिए, बाकी सब हमारे लिए। लास्ट टाइम जब दिल्ली आया था तो हम लोग इस साइड आए कहाँ थे ना, उधर ही घूमे थे सिर्फ, इंडिया गेट वगैरह और सब कुछ। हाँ देख, अगर तो यहाँ से लोग जा रहे हैं ना, हम लोग इधर से उतरे तो इधर से जाएंगे, लेफ्ट लेंगे, दिल्ली मेट्रो मिल जाएगी। और ये अपनी नोएडा मेट्रो है, तो इसको मिलाने के लिए ये बन रहा है बीच में, ताकि तुम्हें पैदल ना चलना पड़े। ऊपर ऊपर से पहुँच जाओगे, ऊपर ऊपर से आ जाओगे। काफ़ी चल तो काफ़ी टाइम से रहा है, लेकिन बस बन नहीं पा रहा है, दिक्कत यही है। आज फाइनल भी है, तो आज बोर होने का कुछ नहीं है, वरना हर बार रहता था कि क्या करे, बस मैं सो जाओ। बट आज आईपीएल फाइनल देखते देखते कल सुबह तक वी विल रीच उदयपुर। होटल चेक इन कर लिया हम लोगों ने, और होटल की बेस्ट बात यह है कि ये सिटी पैलेस से बहुत पास है। तो इवन तो सिटी पैलेस हम लोग शाम की तरफ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है अभी। तो हम लोग पहुँच गए अपनी पहली लोकेशन, जगदीश टेम्पल। लास्ट टाइम वाले ब्लॉग में मैं जगदीश टेम्पल नहीं आया था, जब हम लोग चिराग के साथ आए थे, क्योंकि टाइम नहीं था उतना। लेकिन अब हम लोग स्टार्ट ही जगदीश टेम्पल से कर रहे हैं, ताकि ये मिस ना हो। तो गाड़ी पार्क कर दिया, स्टैंड ले लिया, जा रहे हैं जगदीश टेम्पल। यहाँ का जो रास्ता है ना, हाँ, वो एकदम टॉप नॉच है, मतलब रॉयल्टी भरी भरी पड़ी है रास्ते। वही वही। जगदीश टेम्पल घूमने के बाद, वहाँ से 200 मीटर की वॉक करने के बाद हम लोग आए हैं, नाम भूल गया मैं इस जगह का, किसी की तो हवेली है। अब गूगल पे जब आप देखोगे ना, तो आपको ये सब फोटोज़ दिखेंगे, हवेली और म्यूज़ियम है, इसकी टिकट है यहाँ से। तो बागौर की हवेली के एकदम कोने की तरफ खड़े हैं हम लोग। यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह दिखती हैं, जैसे मैंने बताया। और यहाँ हम लोग खड़े हैं। गर्मी अब थोड़ी थोड़ी लगना स्टार्ट हो रही है, थोड़ी देर यहाँ देखते हैं और फिर निकलते हैं। बेस्ट चीज़ है कि इतनी भीड़ नहीं है, बहुत शांति। पीछे देखो, इनके जो नॉर्मल लोकल लोग हैं यही आए हुए हैं। पीछे वो लोग वहाँ पे कूद कूद के नहा रहे हैं। तो हम लोग रायता हिल्स पहुंच गए हैं, जैसे मैं आपको व्यूज़ दिखा रहा था पीछे। बट इशू ये है कि मैप्स के अकॉर्डिंग तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत ऊपर तक जाना है, ऐसा हमारी आंखें कह रही। और जो हमने स्कूटी रेंट में ली है, इसमें दिखा ही नहीं रहा है कि कितना पेट्रोल बचा है, कितना पेट्रोल डला है। तो कोई आइडिया नहीं है कि कितना पेट्रोल अभी बचा है, कितनी देर तक हम आगे जा सकते हैं, और अगर बंद होगी तो क्या करना है, कुछ नहीं पता है। तो अभी बस गट फीलिंग में चल रहे हैं कि 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया है, इतना तो चलेगा ही। I need an intervention, divine intervention, you know.
Only in my crucial moments do they pay attention carefully. सिंस ये मेरा पहला टाइम नहीं है उदयपुर में, अमन का ज़रूर पहला टाइम है। मैं तो ऑलरेडी आ चुका हूँ एक बार, तो बट मेरे को कुछ याद नहीं रहता है सच। मैं अमन से ही बात कर रहा था, वो मेरे से पूछ रहा था कि टिकट के कितने पैसे हैं। मुझे नहीं याद भाई, मुझे पता ही नहीं कितने पैसे याद होते हैं इसके। तो एक और बार फिर से लास्ट टाइम जो मैंने कवर किया था उससे बेटर ट्राई करते हैं इसको कवर करने का। और 9 बजे तक खुला रहता है। 9 बजे बोला ना मैंने, 9 बजे तक खुला रहता है। हमने एंट्री सही टाइम पे ले लिया, तो अब बोटिंग करेंगे, पूरा मॉन्यूमेंट्स कवर करेंगे और उसके बाद चलते हैं। कुछ अलग लग रहा है, या तो मेरे को याद नहीं है कि भाई मैं लास्ट टाइम आया था तो क्या था या तो मुझे लग रहा है सब कुछ नया हो गया है। तो इधर इतने छोटे छोटे रास्ते हैं कि ढूंढना पड़ रहा है कहाँ जा सकते हैं। दिस हाँ, और जैसे मैंने बताया मुझे याद नहीं रहता कुछ, तो मुझे याद ही नहीं था कि हम लास्ट टाइम यहाँ आए थे या नहीं आए थे। इमरजेंसी एग्जिट है तो लास्ट टाइम जब हम आए थे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर या तो गर्मी की वजह से, ऑब्वियसली गर्मी एक मेजर रीज़न होगा, बट उतनी गर्मी लग नहीं रही। ऐसा कुछ पसीना वसीना नहीं आ रहा, थोड़ी बहुत लग रही थी दोपहर में, बट अभी ठीक है। और क्योंकि हमारा मेन गोल तो माउंट आबू जाना है, तो इसलिए उतना ध्यान नहीं दिया इस पर। बट शांति है तो अब इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो आप। पहले रहता था कि भाई जल्दी चलो जल्दी चलो, अब थोड़ा सा अपने हिसाब से। म्यूज़ियम थोड़ा सा बचा था, लेकिन बोटिंग बंद हो सकती थी, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत म्यूज़ियम लास्ट का छोड़ दिया और अब जा रहे हैं बोटिंग वाले एरिया की तरफ। एक गार्ड ने बताया कि हो सकता है कि बोटिंग ना हो रही हो, ऊपर चेक कर लो। तो जिसका हम लोगों को लग रहा था कि होने वाला है, इट इज़ रेनिंग। तो मैं और अमन यहाँ पे ऊपर आके रुके हुए हैं, क्योंकि इधर जो लोग पहले निकल गए थे हल्का हल्का बारिश होने पे, वो लोग निकल गए होंगे। लेकिन जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं ना, ये वाला रास्ते पे निकलने का कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ हम लोग को लग रहा है कि हम एकदम सही जगह छुपे हुए हैं, लेकिन ऊपर कुछ शेड ही नहीं है। और फिर हम सोच रहे हैं पानी यहाँ कहाँ से रहा है, पानी और कहाँ से आएगा, पानी कहाँ। मुझे भी लगा कि हम शेड में खड़े हैं, यहाँ है थोड़ा थोड़ा शेड, बट अब कुछ फायदा नहीं है, पूरा गीला हो गया है। और पानी मेन इसके वजह से आ रहा है, इसकी वजह से टिप्पा खा के उधर आ रहा है सब। यहाँ पे और भी टूरिस्ट आए थे, सब छुपे हुए हैं, और आधा घंटा हो गया बारिश होते हुए, कम नहीं हो रही है। तो हम लोग बारिश में भागते हुए आए, और स्कूटी हमें लगा नीचे खड़ी है, बट स्कूटी एक्चुअली वापस ऊपर ही खड़ी है। तो वापस हमें भागना पड़ेगा ऊपर की तरफ। और मेन दिक्कत है कि बारिश रुकी है, लेकिन कभी भी तेज हो सकती है, तो कोई पॉइंट नहीं रिस्क लेने का। हम लोगों को जब बारिश स्टार्ट हुई तभी भाग जाना चाहिए था, लेकिन उस समय भागे नहीं। अगर हम लोग रायता हिल्स चल जाते तो थोड़ा और बेटर रहता बारिश के बाद। बारिश की वजह से कल भी हुई ही थी, बट सेम ही दिखता था, अराउंड से कितना फ़र्क रहता। लोग हैं, ऐसा लग रहा था लोग नहीं हैं, बट लोग हैं। आई थिंक यही है ना, हाँ ये रजवाड़े, ये होते हैं रजवाड़े। लग रहा था बारिश होने वाली है, जब हम घुसे थे तब काले काले बादल हो रहे थे। तो 8:30 से पहले स्कूटी पहुंचानी थी, और 8:30 से पहले स्कूटी पहुंच जाएगी। बस हम रास्ते में गिर ना जाए। हेलमेट लगाऊं? लगा लिया हेलमेट, बारिश हो रही है, ऐसे बच जाएगा, और पुलिस वगैरह हो।
ये तो मैंने नोटिस किया, जब मैं और अमन मान लो गांव भी जाते हैं, वहाँ से या तो मैं वापस आ रहा होता हूँ या तो ये वापस आ रहा होता है, तो बारिश जरूर होती है, चाहे कहीं भी जाओ बारिश, ये तो रिकॉर्ड है कि जहाँ हम मिले वहाँ बारिश होती ही है। हमारी चाहे हम कनावा में रहे, चाहे हम मथुरा में रहे, चाहे हम नोएडा में रहे, चाहे हम उदयपुर में रहे, कहीं भी रहे, बारिश होनी ही है। अभी कोइंसिडेंस है कि क्या ये तो नहीं पता, पर जो भी है अच्छा है। रात के व्यूज़ बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। एक्चुअल में तो वो बिजली आ गई भी, कवर होगी बिजली। लास्ट टाइम जब मैं चिराग के साथ आया था ना, तो हमने इसके दूसरे वाले गेट पे एंट्री ली थी, लेकिन इस बार अब पता नहीं क्या हो गया, उन लोगों ने वहाँ से टू व्हीलर्स की एंट्री बंद कर दिया, तो इसलिए हम वहाँ से घूम के इधर आए, यहाँ स्कूटी पार्किंग पे लगाई। और अब अगर कोई आ रहा है तो टिकट प्राइजेस 450 पर पर्सन, और 50 रुपये अलग से लगेगा तुम्हारी गाड़ी पार्किंग करने की अंदर की तरफ। तो एक बस हमें मिल रही थी सुबह 8 बजे की, अबू धाबी के लिए, माउंट आबू के लिए। और उसके बाद सारी बसेस लेट थी, और कोई भी बस हमें माउंट आबू के टॉप पे नहीं पहुंचा रही थी, रोड पे पहुंचा रही थी, आबू रोड पे। तो ये वाली बस थोड़ी जल्दी जल्दी में बुक कर ली, लेकिन पहुंच जाएंगे लकीली, क्योंकि होटल के जस्ट सामने रोड है, मेन रोड, वहाँ पे आ रही है। 10 मिनट हैं अभी, 10 मिनट पहले रेडी हो गए, पहुँचते हैं बस पे। सामान भी इधर उधर पे आ गया, पता नहीं किसका सामान किसके बैग में है। तो हमको अबू धाबी के लिए बस मिल गई है, और ये अपनी टूरिस्ट बस जैसे होती है ना, वैसी टूरिस्ट बस है। मैंने अभी बस से बुक करी थी, तो मैं चेक कर रहा था कि यार बस का नंबर क्या है, बस का नंबर आ ही नहीं रहा था, बट जब हमने देखा तो हमने कहा होगा टूरिस्ट बस है। तो क्योंकि आई थिंक टूरिस्ट बस ईजी होती है चलाने के लिए, एज हमारी लोकेशन अबू धाबी के टॉप पे है, नीचे अबू रोड पे नहीं है, तो बाहरी बस होगी तो मुश्किल होगी चलाने में मेरे हिसाब से, दिस इज द जंक्शन। लेकिन 3 घंटे बैठना है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट कि मेरा जो बैग है ना, ये ऊपर आ नहीं रहा। अमन का बैग आ गया ऊपर, बट मेरा बैग ऊपर आया नहीं है, तो ये पैरों के पास ही डोलेगा पूरे रास्ते। और नाश्ते में हमने भी कुछ भी नहीं खाया है, बस चाय पी थी, लेकिन चाय का टेस्ट ठीक था, पोहा भी मिल रहा था, लेकिन टू मच कार्ब्स। तो हम लोग अबू धाबी पहुँच गए हैं, रूम्स देख रहे हैं। इससे पहले बस में इतना मतलब भूख लग रही थी, परेशानी, चिड़चिड़ापन हो रहा था। मेरा तो ये रहता है कि अगर खाना नहीं खाया ना तो मेरी बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अभी खाना खाया हमने, और अब जा रहे हैं रूम्स देखने के लिए। स्कूटी नहीं करी, जीप करी है इस बार, क्योंकि मुझे वर्थ इट लग रही थी कि पैसे भी ठीक दे रहा था, और ज़्यादातर पॉइंट्स भी वो कवर कर रहा था। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुरु शिखर पीक, जिससे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। इससे पहले हम 2 मंदिर गए थे, छोटे छोटे मंदिर, और वहाँ पे ऐसा कुछ कवर करने के लिए था नहीं, लेकिन यहाँ बहुत कुछ कवर करने के लिए। छोटा सा ट्रैक ही हो गया एक तरीके से। मानसून में आने का फ़ायदा ये होगा कि ये सब बादल छट गए होंगे। मतलब बस वही है कि धूप की वजह से मानसून में आएगा या फिर ठंडी में आएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो टॉप से आने के बाद यहाँ पे हम 5 मिनट 10 मिनट के लिए रुके हैं। दिस इज कॉल्ड शूटिंग पॉइंट। शूटिंग पॉइंट से अराउंड 4-5 किलोमीटर नीचे आने के बाद हम लोग नक्की लेक के पास उतरे हैं। जीप वाला तो आगे भी जा रहा था, बट जहाँ तक मुझे लग रहा था वो उसके पेड़ वाले बंदे होते हैं ना, जहाँ पे उन लोगों की पार्टनरशिप रहती है, वहाँ पे जा रहे थे वो लोग। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहीं उतरते हैं, क्योंकि सनसेट होने ही वाला था, 6-6:15 ऑलरेडी हो गए हैं, एंड बहुत अच्छा व्यू दिखने वाला है एक बार सनसेट यहाँ पे हो जाएगा तो। सनसेट होने तक हम लोग ऊपर जा रहे हैं, टॉड रॉक तक, क्या बोलते हैं, टॉड रॉक,
टॉड रॉक तक जा रहे हैं।